Hi everyone, welcome back. So guys, hope you all of you good. आज की जो हमारी टॉपिक है ना, उसमें हम जो बात करने जा रहे हैं रेस्ट बेस्ड एपीआईज एंड एचटीटीपी के बारे में। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो मेनली हमारा जो काम है ना, तो वही हम देखने वाले हैं कि इसमें हम क्या देख सकते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, काम करने का दोनों का तरीका क्या है। ठीक है, जबकि दोनों ही प्रोग्रामिंग पे इस पे ही काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने सेकेंड लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखा एपीआईस के बारे में जाना वो कैसे काम करता है। और ऐसे नहीं कि हमने उसके बारे में डिस्कस ना किया हो, बहुत बार उसमें डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे कि ये हमारा एक सर्वर हुआ करता था। ठीक है, और इसमें हमारा कंट्रोलर भी है और एपीएस भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इन दोनों को कम्युनिकेशन कराने के लिए क्या होता था, बीच में एनबीआई यूज होता था हमारा। ठीक है, नॉर्थ बाउंड इंटरफेस। एक हमारा ये सॉल्यूशन हुआ करता था, इस तरीके से हम नेटवर्क में यूज कर देते हैं। ठीक है, और ये काम किस पे करता था, रेस्ट पे। ठीक है, रेस्ट बेस्ड एपीआई पे। तो ये हमारा हो गया। और सेकंड हमारा जो तरीका था ना, कि जैसे यहाँ पे आपका कंट्रोल लगा हुआ है आपके नेटवर्क में, और यहाँ पे आपका लैपटॉप मोबाइल या अदरवाइज कुछ भी है सकता है वहाँ पे। ठीक है, जिससे कि आप कम्युनिकेशन या प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। अब यहाँ से आप इसको डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं। ओके, और या आप यहाँ से कोई रिसोर्स जानना चाहते हैं कि आप यहाँ से कोई रिसोर्स नीड है आपको। तो अब होता क्या था, ये आपका कंट्रोलर है और ये आपकी एपीज है। ठीक है, तो अभी क्या होता था, इन दोनों को एक ही चीज में, एक ही सर्वर में दोनों चीजें हुआ करती थी। तो इसमें इस तरीके से काम होता था एमबीआई में। और इस तरीके जो काम करता है वो रेस्ट पे काम करता है आपका रिप्रेजेंटेशनल स्टेट। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है इस चीजों में कि कैसे काम करता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब ये एक्चुअली तरीका क्या है एक्चुअली इन लोग का काम करने का। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर क्या करें, है ना। आउटपुट आपका मिलना चाहिए, अगर मैं इतना इनपुट दे रहा हूँ आप लोग को। वाई एच टी टी पी। ठीक है, अब ये वाई एच टी टी पी मीन्स आपका रेस्ट और एच टी टी पी यहाँ पे दोनों होना चाहिए। ठीक है, वाई एच टी टी पी एंड आपका रेस्ट। ओके, यहाँ पे क्या बता रहा है आपका, इट्स ऑपरेट विद क्लाइंट और सर्वर मॉडल। ठीक है, ये आपका पीसी हो गया और एक ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका पीसी है तो आप एज अ सर्वर हो गए, ये आपका क्लाइंट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे youtube.com डाल दिया या facebook.com, आप कोई भी एग्जांपल ले लें आप। ठीक है, वहां से डाल दिया आपने, टाइप कर दिया। अब जब आपका डेटा जा रहा है, रिक्वेस्ट जा रही है, वो किस पे जा रहा है, एच टी टी पी पे। ठीक है, मैं इसके बारे में एग्जांपल दिया था मैंने, एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा। ओके, तो .com। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टच करूंगा, ये देखिए एच टी टी पी एस। ठीक है, एच टी टी पी एस आपका सिक्योर है 443, और वो आपका www डॉट या पोर्ट नंबर 80 कर सकते हैं अगर ये हटा देंगे। ठीक है, ये सिक्योर बेस है। तो चीजें आपको क्लियर हो गई। एच टी टी पी एस के क्या है, इस तरीके से काम करता है। आपका जो रेस्ट जो काम करता है वो आपके प्रोग्रामिंग के बेस पे ही काम करता है। वो भी आपका प्रोग्रामिंग है, एप्लीकेशन बेस पे है, और ये हमारा जो है कंट्रोलर और आपके एप्लीकेशन के बीच में काम करता है। ठीक है, सेकंड आपका क्या हो जाता है, ये स्टेटलेस एंड ऑपरेशनल मॉडल। मतलब आपका देखें, ये आपका हो गया, यहाँ से आपने एक रिक्वेस्ट भेज दी fb.com की। ठीक है, दूसरी आपने रिक्वेस्ट भेज दी, आपने सोचा चलो ठीक है हॉटमेल या यूट्यूब या जो भी आपको लगे। ठीक है, आपने यहाँ पे कर दिया, हॉटमेल ओपन कर लिया। ठीक है, सबका अलग अलग रिक्वेस्ट है, बट आपको उसमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं। वो स्टेटलेस है, कोई इशू नहीं है कि एक दूसरे से कोई इशू होगा। सेकंड आपकी यहाँ पे क्लियरली ऑब्जेक्ट एंड कैशेबल मेमोरी। कैशेबल मेमोरी की हम बात कर चुके हैं कि वो क्या होता है, आपके आपके घर में एलईडी में भी लगी होती है, आपके कंप्यूटर में भी लगी होती है। जैसे कि मैं आपको बात करूँ, ठीक है, ये चीज़ होगी।
ओके, और मैं वंस अगेन इसमें टाइप करता हूँ fb.com। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये लिखी चीज़ की, यहाँ पे टच किया, ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट किया, क्योंकि उसने कैच कर ली अपनी चीज़ें, इसकी इमेजेस, कंटेंट, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, देन हमारा जो है आगे चलते हैं थोड़ा सा। सॉफ्टवेयर क्रेडिट्स एक्शंस, ठीक है, CRUD, इसको सिर्फ इतना ना देखें, ये शॉर्ट फॉर्म आपका, ये आपके जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है CRUD के, उसका हो सकता है आपका क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट इतना डीपली कोई जाता नहीं, मतलब अपना मैं जो थ्योरी दे रहा हूँ सिर्फ जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए, आपको जो है बेसिकली मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना के दे दूंगा, जिससे कि आपका 100% आपको पास होना है। मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, है ना, मैं बहुत बड़ा काफ़ी ओल्ड पर्सन नहीं हूँ, नहीं कि मैं इतना आपको इन्फॉर्मेशन दूँ कि बहुत सारी चीज़ें मुझे इंडस्ट्री का सारा कुछ है, बट हाँ, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं और सम पीपल्स ऐसे हैं जहाँ पे मैंने इंडस्ट्री में काम किया, उनको जॉब अदरवाइज कहीं और चूज करना है ना, अलग इंडस्ट्री में, तो उनको मैंने जो भी क्वेश्चन गाइड किए और उससे वो पास भी हुए हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा कभी लगेगा तो मैं उनसे कांटेक्ट भी करवा दूंगा, आपकी बात भी करा दूंगा उन लोगों से, क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, आप इतना परेशान ना हो इन सब चीज़ों को लेकर। हाँ, ऑटोमेशन इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ऑटोमेशन पे अभी तक कोई क्वेश्चन आंसरिंग नहीं की गई है। हाँ, बट आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, और उसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। राउटिंग स्विचिंग के अलावा आपको, मुझे लगता है, SD-WAN और क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी ये सारी चीज़ें आने के बाद भी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं सारा कुछ, ये कंप्लीट होने पे हमारा पार्ट, हम नेक्स्ट क्या करेंगे। ओके, ठीक है, तो क्रेडिट्स में क्या होता है आपकी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल, facebook.com डाला, ठीक है, इसमें आपने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो भी डाला, अब यहाँ पे जो रीड करने मिला ना, तो ये आपका रीड हो गया, थोड़ा सा ले लो, ये आपने रीड किया यहाँ से। ठीक है, ये सारा कुछ आप थ्योरी पढ़े, उसके बाद में आपने वहाँ पे सारा कुछ यूजर आईडी एंड पासवर्ड अपना बनाया, क्रिएट किया अकाउंट, वहाँ पे आपने जब पोस्ट किया, ठीक है, जब आपने पोस्ट कर दिया, आईडी क्रिएट हो गई आपकी सर्वर में, मतलब यहाँ पे आपका फेसबुक का एक डाटा सेंटर है, ठीक है, उसमें बहुत सारी होती हैं स्टोरेज, ठीक है, और उसमें आपका जो सेव हो जाता है सारा कुछ डेटा, ठीक है, आपके नाम से एक आईडी बन गई यहाँ पे, ठीक है, आपकी डेटा क्लियर होता रहेगा। उसके बाद में होता क्या है, आपने वहाँ पे जब कोई पोस्ट करते हैं, अपडेट करते हैं उसमें, ठीक है, तो आपने क्रिएट कर दिया सारा कुछ, उसके बाद में आपके डीओ भी डाल दी, है ना, आपकी डीओ भी पड़ गई उसमें, उसके कहते हैं अपडेट, है सेम चीज़ हो नहीं सकती, ठीक है, आपने गलती से आपने डीओ भी गलत डाल दी, आपको लगा अकाउंट सही नहीं बनानी चाहिए, चीज़ें फेक होती हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, अदरवाइज फिर उसके आपको लगा ठीक है, नहीं चलो मैं क्लियर कर देता हूँ, आपने फिर से जब कोई डीओ भी चेंज की, उसे कहते हैं अपडेट करना। देन आपको कोई पोस्ट लगा ये रॉन्ग है, ये पोस्ट नहीं सही था, डिलीट करना है, तो वहां से आप डिलीट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग होती है, आप यहाँ पे पीसी पे बैठे हुए हैं, आपके यहाँ पे सारा कुछ क्रिएट किया, प्रोग्राम किया, तो आपने उसमें क्रिएट्स की सारी चीजें, और उसके अंदर आपने उसको रीड किया और अपडेट भी डाले एंड डिलीट करने के ऑप्शन, मतलब आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने समझ लीजिए, आपको मैं बता दूं एक एग्जांपल, आप आईएसपी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसमें आपने कहा मुझे एक यूजर आईडी क्रिएट करनी है क्लाइंट का, ठीक है, क्लाइंट हमारी चीज़ों को पढ़ सके, और रीड का ऑप्शन भी होना चाहिए, उसमें अपडेट का होना चाहिए, उसको प्लान के अपडेट करवाना है, और मैं चाहूँ आईडी डिलीट भी कर सकते हैं, सिंपल लॉजिक है ना, दैट्स इट। देन आपकी उसमें जो काम करती है एच टी टी वॉप्स, एच टी टी वॉप्स क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखें, एच टी टी वॉप्स की चीज़ें आप पढ़ लें थोड़ा सा। एच टी टी वॉप्स मीन्स आपका क्या है, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, आपने कोई डेटा स्ट्रक्चर्स एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल मीन्स आपको जो भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, आपने कोई fb.com पे सारा कुछ अपडेट किया, ठीक है, तो आईडी जब क्रिएट की उसमें पोस्ट किया, आपका वो पोस्ट में हो गया, एंड आपने वहाँ पे कोई चीज़ इंफॉर्मेशन ली, पढ़ी वहाँ से, तो वो आपकी हो गई गेटिंग में। देन आपने वहाँ पे कोई चेंजेस किया, रिप्लेस कर दी, तो वो हो गया पुटिंग, एंड देन आपने वहाँ पे डिलीट किया, वो सारी चीज़ें डिलीट हो गई। तो ये थ्योरी वही है। तो गाइज, इस वाली वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी, और इस चैनल पे आप नए हो तो सब प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत सारा शेयर करें फ्रेंड सर्कल में, जिसको आप वास्ता रखते हैं नेटवर्क इंजीनियर से, आपको इंडस्ट्री में थोड़ा ग्रो करना है ना, अच्छे लेवल पे जाना है, तो सो प्लीज़
आप अपने आउटपुट के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, बहुत सारा शेयर करें, अपना प्यार बनाए रखें। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।